एक पल का निर्णय, एक क्षण की भूल और इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना घट गई। जिस क्षण लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले, उसी क्षण रावण की वर्षों पुरानी योजना सफल होने लगी। रामायण की अमर कथा, सीता हरण। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। आज की कथा रामायण की सबसे हृदय विदारक घटना है, माता सीता का हरण। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर लंका के विनाश, रावण के अंत और धर्म की महान विजय का मार्ग प्रशस्त किया। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। लक्ष्मण भारी मन से आश्रम से बाहर निकल चुके थे। उनके हृदय में अजीब सी व्याकुलता थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है। वे बार बार पीछे मुड़कर आश्रम की ओर देखते, फिर राम की दिशा में आगे बढ़ जाते। उधर आश्रम में माता सीता अकेली रह गई थी। वन में अचानक एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। जो पक्षी अभी कुछ समय पहले मधुर स्वर में गा रहे थे, वे अचानक मौन हो गए। पेड़ों की डालियां स्थिर हो गई, मानो संपूर्ण प्रकृति किसी आने वाले भयंकर संकट की आहट महसूस कर रही हो। उसी समय दूर से एक वृद्ध ब्राह्मण के स्वर में पुकार सुनाई दी, भिक्षाम दे, भिक्षाम देहि। माता सीता ने कुटिया से बाहर निकलकर देखा। उनके सामने एक वृद्ध सन्यासी खड़ा था। उनके शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था, लंबी जटाएं थी, चेहरे पर बनावटी तेज था, किंतु उसकी आंखों में वैराग्य नहीं बल्कि छल और वासना की अग्नि जल रही थी। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह स्वयं लंका का अधिपति, 10 शीशों वाला महाबली रावण था, जिसने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर साधु का वेश धारण किया था। अधर्म जब धर्म का वेश पहन ले, तब सबसे बड़ा छल जन्म लेता है। माता सीता ने भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि को देवता मानकर हाथ जोड़ लिए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, स्वागत है। कृपया इस आसन पर विराजिए। मैं आपके लिए फल और शीतल जल लेकर आती हूँ। सीता ने फल, फूल और जल उनके सामने रख दिया। रावण भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठा। उसने सोचा, योजना का पहला चरण सफल हो गया। अब केवल सीता को अपने साथ ले जाना शेष है। वह मधुर स्वर में बोला, देवी, तुम कौन हो? क्या तुम स्वयं लक्ष्मी हो? क्या तुम रति हो, या स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा? मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया है, किंतु तुम्हारे समान सौंदर्य आज तक कहीं नहीं देखा। ऐसी सुकुमारी स्त्री इस भयानक वन में कैसे रह सकती है? माता सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता हूँ। अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम मेरे पति हैं। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर इस वन में निवास कर रहे हैं। मैं अपने पति के साथ उनके धर्म पालन में सहभागी बनने आए हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण भी हमारी सेवा में सदैव साथ रहते हैं। आप निश्चिंत होकर फल ग्रहण कीजिए। मेरे स्वामी अभी लौटते ही होंगे। सीता की बात समाप्त होते ही
वह ब्राह्मण अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा वन कांप उठा। क्षण भर में उसका स्वर बदल गया। उसका शरीर बढ़ने लगा। गिरे वस्त्र गिर पड़े। 10 विशाल मस्तक प्रकट हुए। 20 भुजाएं आकाश छूने लगी। विशाल मुकुट चमक उठे। उसकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। पूरा वन उसके भयंकर अट्टहास से गूंज उठा। वह कोई और नहीं, लंका का सम्राट दशानन रावण था। रावण गर्व से बोला, हे सीते, मैं हूँ लंका का स्वामी, तीनों लोकों का विजेता, महापराक्रमी रावण। देवता भी जिससे भय खाते हैं। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हो चुका हूँ। मेरे साथ चलो, लंका की महारानी बनो। सोने की नगरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राम जैसे वनवासी के साथ रहकर तुम अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हो? रावण के ये शब्द सुनते ही माता सीता का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, दुष्ट राक्षस, तू स्वयं को कितना भी शक्तिशाली क्यों ना समझता हो, परंतु तू मेरे स्वामी श्री राम के पराक्रम को नहीं जानता। जिस दिन उनका बाण तेरे हृदय को भेदेगा, उस दिन तेरा घमंड भी चूर हो जाएगा। तू सिंह की गुफा में घुसकर उसके बच्चों को चुराने की मूर्खता कर रहा है। तेरी मृत्यु तुझे यहाँ तक खींच लाई है। रावण का अभिमान इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो उठी। वह गर्जा, अब बहुत हुआ। मैं तुझे किसी भी कीमत पर अपने साथ ले जाऊंगा। उसने बिजली की गति से आगे बढ़कर माता सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। माता सीता ने स्वयं को छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जोर जोर से पुकारा, हाय राम, हाय लक्ष्मण, मुझे बचाइए। उनकी करुण पुकार पूरे वन में गूंजने लगी। किंतु श्री राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बहुत दूर जा चुके थे। रावण ने माता सीता को अपने दिव्य पुष्पक विमान में बैठा लिया। क्षण भर में विमान आकाश की ओर उड़ चला। माता सीता विलाप करती रहे। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने धरती, वृक्षों, पर्वतों और गोदावरी नदी से प्रार्थना की, यदि मेरे राम से मिलो तो उन्हें बता देना कि उनकी सीता को रावण बलपूर्वक दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। क्या कोई माता सीता की पुकार सुन पाएगा? क्या जटायु रावण का मार्ग रोक सकेगा? क्या श्री राम समय रहते पहुंच पाएंगे? अगले भाग में सुनिए जटायु और रावण का भयंकर युद्ध, जिसने पूरी रामायण को नया मोड़ दे दिया। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।